हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज जो हमने केस डील किया वो रिगार्डिंग था ट्रांसफ़र फ्रॉम दुर्गम प्लेस टू सुगम प्लेस। दुर्गम प्लेस दैट मीन्स कि जो डिफ़िकल्ट हो जहाँ पर वर्क करना, और सुगम प्लेस यानी कि जहाँ पर इजी हो थोड़ा दुर्गम प्लेस से वर्क करना। तो जो आज हमने केस डील किया वो था ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। जो वो हमारी क्लाइंट है उन्होंने अप्रोच किया था ऑन रिक्वेस्ट उनके ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि वो मोर देन 6 ईयर्स से वर्क कर रही थी दुर्गम प्लेस पे। तो अब उनको किसी सुगम प्लेस में जाने की इच्छा थी। तो फिर अभी हमने पहली चीज़ तो यहाँ पर ये सीखी कि जो ट्रांसफ़र होता है वो 2 तरीके का होता है। अगर आप एज अ पब्लिक सर्वेंट कहीं पर वर्क कर रहे हैं तो जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर 2 तरीके का होता है। एक होता है कंपलसरी और एक होता है ऑन रिक्वेस्ट। तो कंपलसरी में ये होता है कि अगर आपने कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए किसी डिपार्टमेंट में आप पब्लिक सर्वेंट एज अ पब्लिक सर्वेंट आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पर मोर देन 6 ईयर पर्टिकुलर टाइम, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने सुगम प्लेस में वर्क कर लिया, तो फिर आपको अब दुर्गम प्लेस में जाना पड़ेगा। और तो ये कंपलसरी होता है। और ऑन रिक्वेस्ट वाला जो होता है वो, अगर कोई पर्सन है वो बहुत टाइम से दुर्गम प्लेस में वर्क कर रहा है तो उसको अब वो ऑन रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि उसको सुगम प्लेस में भेजा जाए। तो फिर हमारा जो केस था आज का, तो उसमें जो हमारी जो पिटिशनर हैं उन्होंने यही रिक्वेस्ट करी थी कि उनको सुगम प्लेस में भेजा जाए। तो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ चुका था और उन्होंने अपना मतलब वहाँ पर जब हम ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद आपको पद छोड़ना पड़ता है वहाँ पर से जहाँ पर आप वर्क कर रहे होते हैं। तो उन्होंने वो भी कर दिया था। तो उन्होंने फिर ना जॉइनिंग के लिए अपना लेटर दिया था जिस प्लेस में आपका ट्रांसफ़र हुआ है, सुगम प्लेस में उनका ट्रांसफ़र हुआ था। तो वहाँ पर जो उसके हेड थे उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं करा, उनका जॉइनिंग लेटर एक्सेप्ट नहीं करा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि फिर यहाँ पर तब उन्होंने रिट फाइल करी थी। तो इन मैटर्स में भी हम रिट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो उन्होंने डिमांड जो की थी उनमें उनकी 2 प्रेयर्स थी। एक उन्होंने सर्शुरारी कहा था कि जो भी ऑर्डर पास हुआ है वहाँ पर उसको, वो इम्प्यून ऑर्डर है, उसको क्वाश किया जाए। और दूसरा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये डिमांड किया था कि जो मैंडमस के लिए उन्होंने बोला था कि कमांड किया जाए डिपार्टमेंट को कि उनको जॉइनिंग दी जाए। तो 2 रिट्स का इसमें यूज़ हुआ बेसिकली। तो हम इसमें आज ये भी चीज़ें सीखे हैं कि अगर कोई भी पर्सन है तो मतलब यूके पब्लिक सर्वेंट एक्ट है 2017 का, जिसमें प्रेस्क्राइब किया गया है कि फ्रेश अपॉइंटमेंट जो होता है वो हमेशा रिमोट प्लेस में होना चाहिए। तो जो इनके साथ इसमें क्या हुआ था, जो हमारी पिटिशनर है उनके साथ इसमें ये हुआ कि उनको जॉइनिंग नहीं दी गई थी और उनके साथ मतलब उनके बदले जिस पर्सन को सुगम प्लेस से दुर्गम प्लेस में आना था उस पर्सन का जो ट्रांसफ़र ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया गया। एक डिपार्टमेंट का ही ऑर्डर निकाल के उन लोगों ने उनको, मतलब जो पर्सन थी वो किसी एमएलए की बेटी थी। तो इस बेसिस पे वहाँ पे फेवरेटिज्म का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया और उनका ट्रांसफ़र रोक दिया गया। तो उसके ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में आई, जो हमारी पिटिशनर है वो हाई कोर्ट में आई और उन्होंने इस चीज़ के लिए ऑर्डर लिया कि जो हमारा मतलब ये जो उन्होंने फेवरेटिज्म में यहाँ पर दिखाया है उसको क्वाश किया जाए सर्शुरारी के द्वारा। और दूसरा कि मैंडमस उन्होंने डिमांड करी कि हमको जॉइनिंग दी जाए। तो अभी इस ऑर्डर के साथ इस ऑर्डर का कंप्लाई हो चुका है। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया उस डिपार्टमेंट को कि आप इनको जॉइनिंग दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के मैटर में सीखी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।